नेक्स्ट चैप्टर है प्रिज्म। प्रिज्म अपवर्तन सतहों से घिरा एक ठोस पारदर्शी त्रिभुजाकार माध्यम होता है। अपवर्तन सतहों के मध्य का कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। जैसे पी क्यू आर ये एक प्रिज्म है, इसके सामने की सतह त्रिभुजाकार होती है और आधार चतुर्भुजाकार होता है। ये पी क्यू इसका अपवर्तक पृष्ठ है, पी क्यू पी आर। अब यहां पर एक किरण ए एम इस पर आपतित हो रही है। अपवर्तन के पश्चात ये प्रिज्म अगर पतला है तो ये प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, और जब प्रिज्म से बाहर निकलती है अपवर्तन के पश्चात तो वो एन बी दिशा में निर्गत हो जाती है। ए एम, यहां एम क्या है, इस पर आपतन बिंदु। यहां पर हमने एल और एल डैश अविलंब खींचा, जब और एन बी प्रिज्म की सतह पी आर पर बिंदु एन, एन पर एक अविलंब के डैश खींचा, तो यहां पे एंगल एल एम ए ये आपतन कोण है, प्रिज्म का आपतन कोण आई। और एंगल के एन बी ये क्या है, निर्गत कोण है। एंगल एल एम ए इज इक्वल टू आई, ये क्या है, आपतन कोण है। एंगल के एन बी इज इक्वल टू ई, ये इसका निर्गत कोण है। दो अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोण। तो पी क्यू और पी आर ये इसके अपवर्तक पृष्ठ है, इसके मध्य का बना कोण ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, प्रिज्म कोण कहलाता है। पी क्यू आर एक कांच का प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, जिस पर आपतित किरण ए एम है, जो कोण क्या बना रही है, आपतन कोण क्या है, एंगल एल एम ए ये आपतन कोण है। एंगल के एन बी ये क्या है, निर्गत कोण है। आपतित किरण ए एम आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म ये एम एन दिशा में मुड़ जाती है, और जब निर्गत होती है तो एम बी दिशा में मुड़ जाती है। तो इस आपतित किरण को अगर हम आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो जहां पर जिस बिंदु पर ये दोनों किरण काट रही है, तो यहां पर एक एंगल कोण बन रहा है। एंगल एंगल सी ओ एन ये क्या कहलाएगा, विचलन कोण। जब हम आपतित किरण तथा निर्गत किरण को आगे बढ़ाते हैं तो इनके मध्य बना कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण को हम क्रेंका डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन क्या होता है, जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो पहले विचलन कोण का मान घटता है फिर बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम कोण को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है, एक कांच का बना होता है, कांच का बना माध्यम होता है। प्रिज्म एक अपवर्तन सतहों से घिरा एक ठोस पारदर्शी त्रिभुजाकार माध्यम होता है। तो यहाँ पे पी क्यू पी आर क्यू आर ये सब क्या है, इसके अपवर्तक सतह हैं। तो दो अपवर्तन सतहों पी क्यू और पी आर के मध्य का बना कोण क्या कहलाएगा, प्रिज्म का कोण कहलाता है। ए एम यहाँ पर आपतित किरण है, अपवर्तन के पश्चात ये प्रिज्म के अंदर क्या हो जाते हैं, एम एन दिशा में मुड़ जाती है। एम एन जो है प्रिज्म के आधार के समांतर होता है। यहाँ पे निर्गत किरण क्या है, एन बी है, अपवर्तन के पश्चात ये एन बी दिशा में निर्गत हो जाती है। यहाँ पे एम पर एक अभिलंब एल एल डैश खींचा गया है तथा एन पर अभिलंब के डैश खींचा गया है। अगर हम इस निर्गत किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तथा आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएं तथा निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये दोनों मान लिया बिंदु O पर काट रही है, तो एंगल सी ए एन ये विचलन कोण कहलाता है। यानी किरण निर्गत
आपतित किरण निर्गत किरण के बीच में कितना विचलन हुआ ये प्रदर्शित करता है। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य का कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण को हम क्रेंका डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन क्या था, जब आपतन कोण का मान हम बढ़ाएंगे तो पहले विचलन कोण का मान घटता है फिर बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। उस न्यूनतम कोण को हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसको हम क्रेंका डेल्टा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं।